हेलो हाय गुड इवनिंग। नमस्कार सभी को फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ब्रेनस्टॉर्म एजुकेशन पर। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने, अगर आपको याद होगा, सॉल्यूशन चैप्टर का काफ़ी पोर्शन कवर अप कर लिया है। और सॉल्यूशन में हमने वेपर प्रेशर स्टार्ट किया था, है ना। कुछ वेपर प्रेशर को समझाया था, बताया था कि वेपर प्रेशर में दो टाइप के सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम होता है वेपर प्रेशर में सर सॉलिड लिक्विड का, और दूसरा होता है लिक्विड लिक्विड सिस्टम। लिक्विड लिक्विड सिस्टम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि क्या होता है लिक्विड लिक्विड सिस्टम और किस तरीके से फॉर्मूले जनरेट किए जाते हैं कि वोलेटाइल सॉल्यूट हो, वोलेटाइल सॉल्वेंट हो, प्योर वेपर प्रेशर क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड या मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट में कैसे कैलकुलेट करते हैं, या डाल्टन्स की भी हम लोग ने कुछ गैस का लॉ एक लेके टोटल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करने का तरीका सीखा था और जाना था। ठीक है, आज सेकेंड सिस्टम सॉल्यूशन का हम लोग पढ़ेंगे। तो नोट करते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर ही हमने शुरू किया हुआ था और इसी सॉल्यूशन चैप्टर में जो सेकंड हमारे पास सिस्टम है, सेकंड वाला लिक्विड लिक्विड सिस्टम, सॉलिड लिक्विड लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। हालांकि अभी उसमें न्यूमेरिकल हम लोग ने नहीं लगाया, सिर्फ फॉर्मूले जनरेट किए हुए थे। अभी को हम लोग लिक्विड लिक्विड सिस्टम पढ़ेंगे क्या होता है। तो देखिए लिक्विड लिक्विड सिस्टम में कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग पहले ही बता देंगे, नोट डाउन भी कर देंगे। जैसे लिक्विड लिक्विड में क्या करते हैं सर हम लोग, हमारे पास वोलेटाइल, माफ करिएगा, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड तो हम लोग ने पढ़ ही लिया था ना। सॉलिड लिक्विड सिस्टम जिसमें कि सॉलिड हमारे पास क्या है, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा, और सॉल्वेंट जो हमारे पास होता है वो कोई लिक्विड का मतलब वोलेटाइल सॉल्वेंट होगा। ये है मतलब सॉल्यूट अपनी वेपर नहीं बना रहा होगा, तो जो अपनी वेपर नहीं बनाएगा उसका वेपर प्रेशर भी नहीं पाया जाएगा। जो अपनी वेपर बनाएगा यानी सॉल्वेंट अपनी वेपर बनाएगा तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या करेगा सर, एडजस्ट करता है। क्लियर। अब इस सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आओ, हमने मान लिया सर, यहाँ कहीं हम लोग हेडिंग लिख लेंगे, फिर उसी टर्म का हम लोग आगे चल के यूज करेंगे। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो इसी सिस्टम में हम लोगों ने यही कहीं लिख लेते हैं कि किस चीज को क्या हम बोल रहे हैं। ठीक है, सॉलिड लिक्विड सिस्टम में हमने मान लिया सॉल्वेंट और सॉल्यूट, दो चीजें हमको लेनी है। सॉल्वेंट इधर लिख लिया हमने, कैपिटल ए सॉल्वेंट मान ले रहा है, और सॉल्यूट को बी मान ले रहा है। ये है हमारे पास। ठीक है, कुछ सिंबल है, इन सिंबल्स को याद रखना जरूरी होगा, ये आगे बहुत हेल्प करेंगे क्योंकि हमको इस तरीके से। ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ टर्म भी हमारे पास, उन टर्म का भी हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। आओ नोट डाउन करते हैं। जैसे क्या, सॉल्वेंट ले लिया हमने, सॉल्यूट ले लिया, सॉल्वेंट को क्या मान लिया ए, सॉल्यूट को क्या मान लिया दोस्तों, बी मान लिया। सबसे पहला काम हमने वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर क्या होता है, पी नॉट ए। सिंबल है, बहुत काम आएंगे क्योंकि आगे हमेशा स्टेटमेंट नहीं लिखा जा सकता, तो सिंबल के थ्रू ही फॉर्मूला क्रिएट करते हैं हम लोग। तो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर पी नॉट ए लिखते हैं, पी नॉट बी, ए के लिए ए, बी के लिए बी हो गया। पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर हम सबको पता है हमेशा किसमें होता है, मिक्सिंग में, मिक्सिंग में या सॉल्यूशन में। अकेले कभी पार्शियल वेपर प्रेशर टर्म का यूज नहीं करते, लास्ट क्लास में हम लोग ने बताया हुआ था। तो पार्शियल प्रेशर ये हो गया ए, और ये क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर बी। ठीक है, इसी तरीके से और टर्म यूज कर लेते हैं हम लोग, मोल फ्रैक्शन, है ना, इन लिक्विड,
लिक्विड स्टेट में। तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया ए, और ये मोल फ्रैक्शन क्या हो गया हमारे पास, बी हो गया। ठीक है, उसके बाद मोल्स वेट और मॉलिक्यूलर वेट, मोल्स वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट के लिए भी हम लोग टर्म का यूज करेंगे। मोल्स के लिए कैपिटल एन सॉल्वेंट को मान लेंगे, स्मॉल एन सॉल्यूट को मान लेंगे। ठीक है, कैपिटल एन सॉल्वेंट का है, स्मॉल एन क्या है, सॉल्यूट का है। इसी तरीके से वेट को भी हम लोग कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू सॉल्यूट को मान लेंगे। ठीक है, सेम तरीके से मॉलिक्यूलर वेट भी ले लेंगे, कैपिटल एम सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट मान लेंगे और स्मॉल एम सॉल्यूट का मान लेंगे। इन शब्दों की जरूरत पड़ेगी हमको। ठीक है, इसलिए पहले हमने ये साइंस आपको लिख दिया है कि इन साइन की जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के लिए आगे चल के हमको। ठीक है, अब देखो सबसे पहला काम आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब आगे करना क्या, अगर आपको याद होगा, क्या याद है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, जहां पे ये पिछला लिक्विड लिक्विड सिस्टम के लिए था, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। और याद आया, लिक्विड लिक्विड सिस्टम लास्ट क्लास के लिए हम लोग ने निकाला हुआ था, लिक्विड लिक्विड सिस्टम के लिए। अगर हम पढ़ रहे हैं सर फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम, किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, सॉलिड लिक्विड सिस्टम के लिए पढ़ रहे हैं। तो अभी आज की डेट में ही देखा हमने, सॉलिड लिक्विड सिस्टम में सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है और सॉल्यूट को हमने क्या मान के रखा हुआ है, बी माना हुआ है। इट मीन सर कि जो पार्शियल प्रेशर या पी नॉट बी का होगा जो नॉन वोलेटाइल है, वो क्या हो जाएगा, जीरो। कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सॉलिड लिक्विड सिस्टम के लिए। भाई बी सॉल्यूट है जो नॉन वोलेटाइल है, जो सॉलिड लिक्विड सिस्टम में जो नॉन वोलेटाइल होगा वो अपनी वेपर का फॉर्मेशन करेगा नहीं। तो पी नॉट बी जीरो हो गया, तो यहां से सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला बना वो बना सर पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इतना क्लियर, सॉलिड लिक्विड सिस्टम के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। यहां तक आई बात समझ में। अब आगे क्या करते हैं सर, आगे नोट डाउन करते हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जिसको लिखेंगे। पॉइंट्स क्या क्या है, पी नॉट ए को आगे चल के हम लोग पी नॉट से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जो होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। ठीक है, ये हम लोग एज्यूम कर लेंगे। पी नॉट को हम लोग पी नॉट बी ए ना लिख के क्या लिख देंगे, डायरेक्ट पी नॉट लिख देंगे। सॉल्वेंट है ना, क्योंकि सॉल्वेंट तो वोलेटाइल था हमारे पास। और एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, तो यहां से पी एस की वैल्यू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या, मोल ऑफ ए जो कैपिटल एन माना था, डिवाइड बाय टोटल मोल यानी कैपिटल एन प्लस एन और इनटू पी नॉट। ये हो गया। ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, एवरीवन बता दो जल्दी से, ठीक है कि नहीं। ठीक है, अब सर यहाँ पर ये कंफर्म हो गया है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है। पी नॉट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये पिछली क्लास जब हम लोग इंट्रोडक्शन ले रहे थे वेपर प्रेशर का, तो वहां पढ़ा हुआ था। तो पी नॉट तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया है। तो यहां से एक पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग आसानी से, क्या, ध्यान से देखना, अगर ये कांस्टेंट हो गया तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डायरेक्टली किसके हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी सॉल्वेंट के। ठीक है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसके के पास क्या मौजूद है सर, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मौजूद। ठीक है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये तो कांस्टेंट हो गया कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये पॉइंट। तो ये हमने फॉर्मूला भी जनरेट किया हुआ है यहां पर, ये वाला, ठीक है, ये हो गया पॉइंट। चलो इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं और लिखते हैं हम लोग आगे की तरफ और फॉर्मूला कन्वर्जन करते हैं। क्या सर, हमने पढ़ा हुआ था कि मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट का हमेशा सम बराबर होता है किसके, 1 के। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट विल बी इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। कितना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब यहां से वैल्यू रखना पुट कर देते हैं हम लोग। किसकी वैल्यू रखना है सर, बताओ। पीछे हमने क्या लिखा हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहां से बन गया 1 माइनस एक्स बी, और फॉर्मूला लिखा हुआ था हमने सॉल्यूशन का इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी नॉट। तो यहां से पी एस की वैल्यू आ गई सर 1 माइनस एक्स बी एंड पी नॉट। सॉल्व किया तो पी एस इक्वल टू पी नॉट माइनस पी नॉट एक्स बी, ये हो गया। अब यहां से सर पी नॉट एक्स बी को चाहे तो उधर ले लो चाहे उधर ही रहने दो, चलो उधर ले लेते हैं। पी नॉट एक्स बी इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस, ठीक है। तो यहां से सर फॉर्मूला बना हमारे पास पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट माइनस पी एस, ये पी नॉट इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी क्या है सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि जनरली सॉल्वेंट का हम लोग एक्स्ट्रा मोल ऐड नहीं करते हैं, इसलिए सॉल्यूट के फॉर्म में इस फॉर्मूले को हमने कन्वर्ट कर लिया। ये आया हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जब सॉलिड लिक्विड सिस्टम को लेते हैं तो ये फॉर्मूला जनरेट हो गया। पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी एच क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉलिड का क्यों नहीं है, क्योंकि सॉलिड नॉन वोलेटाइल था सर, वो आता नहीं है यहाँ पर। कितना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ये क्लियर हो जाए फिर हम लोग आगे बढ़े। अब चाहो तो इसको कई लोग कन्वर्जन ऐसे भी कर देते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट स्मॉल एन और टोटल मोल, ये भी कर सकते हो आप। अब देखो कई बार क्या एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी फॉर्मूले भी पूछ लेता है, या इन फॉर्मूलों का यूज पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स भी पूछ लेता है हमको, क्वेश्चन में आएगा तो कैसे सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ हिंट है, उस हिंट को हम लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्या अगर आप यहाँ देखोगे सर, हम रिप्रेजेंट कर देते हैं पी नॉट माइनस पी एस, ये समझ जाओगे ना, यहाँ के बाद वहां पे हम लोग गए हुए हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो फिर यहाँ पर तो ऐसे एक एरो खींच सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। पहले ये सॉल्व किया हुआ है फिर इधर गए। पी नॉट माइनस पी एस को क्या बोलते हैं हम लोग सर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। शुरुआत में सॉल्वेंट जब अकेला था तो उसमें से माइनस कर रहे हैं सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हुआ, घट गया, इसलिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और टोटल शुरू में कितना था, पी नॉट। शुरुआत में सॉल्यूट मिलाया ही नहीं था, तो ओनली सॉल्वेंट था, ओनली उसका वेपर प्रेशर था। तो पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नॉट को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये रिलेटिव वेपर प्रेशर में लोअरिंग क्यों हुई, कमी क्यों हुई, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। चलो अगले पन्ने पर आपको लेके चलते हैं और समझाते हैं। मान लो हमारे पास एक कंटेनर था, इस तरह से कि हमारे पास क्या है, कंटेनर, और इस कंटेनर में कोई लिक्विड भरा हुआ है। इस तरीके से, और
क्योंकि ये लिक्विड है, मतलब ये सॉल्वेंट है, वोलेटाइल टाइप का जो ऊपर पीछे लिया हुआ है। अब जब ये सॉल्वेंट होगा तो ये अपनी क्या बनाएगा, वेपर। पूरा सरफेस पर इस तरीके से क्या जनरेट कर रहा है, वेपर जनरेट कर रहा है। बाद में क्या किया हमने सर, बाहर से इस तरीके से समझना हमारी बात, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इसको बाहर से क्या कर दिया सर, ऐड कर दिया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जैसे ही ऐड किया सर, ऐड करने के बाद वही जो कंटेनर है हमारे पास, अब बात सुनते रहो हमारी बात, ये कंटेनर है जो, ठीक है, और इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है। ये हुआ क्या सर कि जैसे ही पहले तो अपनी पूरी वेपर सरफेस से बना रहा था, लेकिन जैसे ही हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स कर दिया, अब वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने किया क्या है, ध्यान से देखना, इस सरफेस को क्या कर लिया, कवर कर लिया। ये मान लो ये और इसको चाहो तो लिख सकते हो सरफेस कवर्ड बाय नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब जितना सरफेस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने कवर कर लिया, अब वहां पर तो वेपर बनेगी नहीं, यहां वेपर बनेगी नहीं, तो अब वेपर केवल किस पोर्शन में बन रही है, इतने में। ये बताओ, पहले वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ये था, बाद में यहाँ पर सॉल्वेंट के साथ साथ क्या है, सॉल्यूट भी है, यानी अब ये क्या बन चुका है, सॉल्यूशन। पहले ओनली क्या था, सॉल्वेंट था, अभी मिलाया नहीं था, प्रोसेस कर रहे थे। जैसे ही मिक्स किया, कुछ सरफेस एरिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने कवर कर लिया, वेपर प्रेशर कम हुआ कि नहीं कम हुआ, साफ साफ दिख रहा है, वही तो ये लिखा हुआ है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। टोटल से अगर कंपेयर कराओगे तो रिलेटिव लोअरिंग हो जाती है, वही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसको हम लोग बोल देते हैं। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ। अब इसको चाहो तो पॉइंट वाइज हम बढ़िया से आपको लिख सकते हैं, आप चाहोगे तो चलो लिख ही देते हैं। When a non-volatile solute is added, when a non-volatile solute is added into volatile solvent, जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में क्या करते हैं सर, ऐड करते हैं, ठीक है, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस बाय सम सरफेस एरिया ऑफ, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, घट जाता है, क्यों, बिकॉज सम सरफेस एरिया इज कवर्ड। क्यों घट जाता है, लिक्विड का वेपर प्रेशर क्यों घट गया सॉल्यूशन का, बिकॉज सम सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड इज, या बिकॉज सम सरफेस एरिया इज कवर्ड बाय नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स, कवर्ड बाय नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स। कुछ सरफेस एरिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स ने क्या कर लिया है सर, कवर कर लिया, ठीक है, देयरफॉर इसीलिए लेस वेपर्स आर फॉर्म, इसलिए कम वेपर बनती है, और अगर कम वेपर बनेगी तो उसका प्रेशर भी क्या हो जाएगा, वहां पर कम हो गया। ऊपर फिगर में हमने बाकी बकायदा एक्सप्लेन कर दिया है आपको, ठीक है। तो ये पीछे जो फॉर्मूला क्रिएट किया हुआ है, इससे रिलेटेड फिगर बना के हमने आपको समझा दिया कि क्यों लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुई या रिलेटिव लोअरिंग कैसे हुई।
नो डाउट बात तो आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी इतनी हमारी। ठीक है, अब आओ, अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन देखते हैं फार्मूले का। कैसे सर? फार्मूला क्या था हमारे पास, वो रहा। आओ उसी फार्मूले का मॉडिफिकेशन देखें। यहां पर हम लोग हमने लिखा फार्मूला पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इज इट क्लियर? फिर हमने क्या किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए ये। अच्छा, एक चीज चाहो तो उसमें और कुछ कर सकते हैं अगर आप कहो तो। क्या सर? स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल। यह एक चीज हम लोग लिख देते हैं, क्या, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ये होता है वहां पर सॉल्यूट के जो मोल है वो सॉल्वेंट के मोल से बहुत क्या है, कम है, इस तरीके से। और अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है तो इस केस में हम लोग, बट याद रखना ये फार्मूला ओनली किसके लिए यूज करोगे, जब सॉल्यूशन कैसा हो चुका है, डाइल्यूट। तो n की वैल्यू बहुत छोटी हो गई तो इसको डायरेक्ट स्मॉल n अपान क्या लिख देते हैं, कैपिटल है। बट याद रखना ये फार्मूला कब यूज करोगे, जब सॉल्यूशन में बोला जाए कि सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट। क्लियर है यहां तक? आओ इसी में एक और मॉडिफिकेशन फार्मूले का है वो बताते हैं आपको। क्या सर? फार्मूला लिखा हमने पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इसको पलट देते हैं। पलट देने का मतलब अब हमने पी नॉट अपान पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन अपान स्मॉल एन, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? एवरीवन पलटा ही तो है और क्यों ने कुछ किया हुआ। अब इसको चाहो तो हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, पी नॉट अपान पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू स्मॉल एन, सॉरी 1 प्लस कैपिटल एन अपान स्मॉल एन। ये वही बन जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, इधर मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड कर दोगे होल एन से। क्लियर? अब आप क्वेश्चन पूछोगे ऐसा क्यों किया, तो ऐसा करने के पीछे की रीजन थी हमें एक नया फार्मूला जनरेट करना था जिसपे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। इस 1 को इधर ले लिया और ये हो गया एन अपान एन। सॉल्व किया यहाँ से सर, ये पी नॉट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी नॉट प्लस पी एस और डिवाइड बाई पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू कैपिटल एन बाई स्मॉल एन। इसके बाद यहीं पर और फार्मूला आगे जनरेट करते हैं हम लोग। क्या, अब पी नॉट और पी नॉट कैंसिल हो गया तो बचा क्या हमारे पास, यहां से पी एस अपान पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू कैपिटल एन अपान स्मॉल एन, या इसी को पी नॉट माइनस पी एस अपान पी एस इक्वल टू स्मॉल एन अपान कैपिटल एन। ये नॉर्मल कंडीशन है, फार्मूला जनरेट किया हुआ है ये। तो ये भी एक फार्मूला बन गया हमारे पास यहां से, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी एस इक्वल टू स्मॉल एन अपान कैपिटल। क्लियर है कि नहीं क्लियर? यहां तक पॉइंट मेरा बता दो जल्दी से। ठीक है, ये हमने बना ही लिया है इस चीज के लिए। क्लियर? तो ये हो गया। तो ओवरऑल हमने ये सारे फॉर्मूले यहाँ पर नोट डाउन कर लिए हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब कोई फार्मूला देखो नहीं बचा दोस्तों, अब सिर्फ क्या बचे हुए हैं, क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, आओ चलो हम आपको सारे फॉर्मूले एक जगह फिर से लिख देते हैं, फिर क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला जो सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था, फर्स्ट नंबर डाल के, ये कौन सा सिस्टम पढ़ा था दोस्तों, लिक्विड सिस्टम। तो लिक्विड सिस्टम में जो फार्मूले हम लोग ने जनरेट किए, याद है पिछली क्लास में, याद है जो कराए थे हम लोगों ने। ये लाइन खींच देते हैं हम लोग, ये चलो बताओ क्या पहला फार्मूला पढ़ा हुआ था सर, सॉल्यूट या सॉल्वेंट के लिए अगर निकालोगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, या पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, या सॉल्यूशन का अगर प्रेशर लिखना होता है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, या कंप्लीट लिखना होता है सॉल्यूशन का तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी नॉट ए
प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नॉट बी। इतना फार्मूला याद, ये लिखे हुए थे हम लोगों ने। अच्छा ग्राफ बनाया तो वो ग्राफ वाला फार्मूला किसको किसको याद, हालांकि उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी हम लोग तो कन्वर्जन डायरेक्ट यही कर लेते हैं, है ना, उसकी जरूरत पड़ती नहीं। चलो इसके अलावा और भी फार्मूले क्रिएट किए थे क्या, कोई बता दे। पार्शियल प्रेशर का एक और फार्मूला बनाया था सर, क्या बनाया था सर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इनटू टोटल, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। एक्स ए लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन है, वाई वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है, इनटू टोटल वेपर प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर को हम लोग किससे डिनोट कर रहे होते हैं, सॉल्यूशन, टोटल बोल दो या क्या बोल दो, सॉल्यूशन का एक ही बात है, ठीक है। और फाइनली फिर यहां से हमने जनरेट किया था क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए के लिए, बताओ भाई, फाइनली क्या जनरेट किया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, सर ये भी निकाला है, ये भी निकाला है, दोनों को इक्वल कर दिया था, एक्स ए पी नॉट ए या बराबर वाई ए टोटल प्रेशर, या पार्शियल प्रेशर ऑफ बी हम लोगों ने बनाया था सर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू प्योर प्रेशर ऑफ बी, या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर। तो ओवरऑल इतने फार्मूले हैं। अब किसी भी फार्मूले पे बेस्ड कोई क्वेश्चन हमारे पास पुट हो जाता है एग्जाम में, ये ठीक है, हर एक फार्मूले में से किसी भी फार्मूले पे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है सर, सब एक दूसरे का एक दूसरे में कन्वर्जन ही है। चलो सेकंड सिस्टम अगर हम लोग आप देखें यहाँ पर, तो सेकंड सिस्टम तो अभी पढ़ा हुआ है हमने, कौन सा पढ़ा सेकंड सिस्टम, ये देखो आज पढ़ा हमने सॉलिड लिक्विड सिस्टम, आज ही तो पढ़ा सॉलिड लिक्विड सिस्टम, क्योंकि ये फार्मूले लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन एक दिन में तो खत्म नहीं होंगे, बट फार्मूले जरूर लिख देते हैं, नेक्स्ट क्लास में भी लिख देंगे सॉलिड लिक्विड सिस्टम से रिलेटेड। अभी जो हमने फार्मूले जो निकाले हुए हैं कौन कौन से निकाले सर, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये निकाला, या इसी फार्मूले को पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल, ये लिख सकते हैं। और इसी फार्मूले को फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन हमारे पास कैसा है, डाइल्यूट है, तो इसी फार्मूले को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें हम लोग, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल, ठीक है। और लास्ट फार्मूला अभी जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल, ये लास्ट में जो पढ़ा हुआ है अभी, ये जो कन्वर्जन किया पी नॉट माइनस पी एस अपॉन, ये विदाउट डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए था, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए केवल यही स्पेशल फार्मूला था, इसलिए इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं। इस तरीके से अलग से लिख देना है ब्रैकेट में, ठीक है। बाकी नॉर्मल फार्मूले हैं जितने भी बने हुए। तो ये लिक्विड लिक्विड सिस्टम और सॉलिड लिक्विड सिस्टम दोनों के लिए हम लोग ने यहाँ फार्मूले क्या कर लिए, जनरेट कर लिए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है एवरीवन, बताओ भाई। अगर यहाँ तक क्लियर हो जाएगा फिर अब हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आओ करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आते ही लॉन्ग है हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, इस पे क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग और लेंथी होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं, बट एग्जाम में अगर पूछेगा तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी कर देता है। एंड टॉलुइन, ये at 20 degree centigrade are 75 millimeter of Hg and 25 millimeter of Hg respectively.
ये दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन में है 23.4 ग्राम ऑफ बेंजीन ये 23.4 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड 64.4 ग्राम ऑफ टॉलुइन आर मिक्स्ड। इन दोनों को मिला दिया गया, कितने वेट पे मिलाया गया वो लिख दिया गया है, ठीक है। इफ टू फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, अगर ये दोनों क्या बनाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, देन कैलकुलेट, तब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। सबसे पहला पॉइंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एंड टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड पीएस, ये निकालना है। सेकेंड पॉइंट, अच्छा ए और बी हम अभी आगे आपको बता देंगे, कंफ्यूज मत होने की जरूरत नहीं, चाहो तो हम पूरा लिख देते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलुइन एंड टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मिक्सचर। फिर आगे नेक्स्ट पूछा गया है सेकेंड पॉइंट में, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा करेंगे, इसको सारे पॉइंट एक क्वेश्चन में कवर अप करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर प्रेशर इन वेपर फेज, वेपर प्रेशर नहीं, इन वेपर फेज वेयर vapors are in equilibrium with liquid mixture, are in equilibrium with liquid mixture। ये क्वेश्चन है पूरा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। बहुत दिखने में लग रहा है बड़ा, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन सरल है, कैसे वो यहां से क्लियर होगा। सबसे पहला चीज, क्वेश्चन को कुछ चीजों से डिनोट कर लेते हैं। जैसे बेंजीन जो लिखा हुआ है, बेंजीन को हम लोग मान लेंगे ए है, नहीं तो बार बार लिखने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और टॉलुइन को मान लेंगे क्या है, बी है, राइट। अब जो डाटा दिया गया है उसको नोट डाउन करते हैं जल्दी से। यहाँ पर हम लोग प्योर वेपर प्रेशर बेंजीन का और टॉलुइन का दिया गया है। तो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन यानी ए का दिया गया है 75 mm ऑफ Hg, और प्योर प्रेशर टॉलुइन का दिया गया है बी का यानी 25 mm ऑफ Hg। देखो क्वेश्चन को करने का अप्रोच अभी तो धीरे धीरे सीखेंगे हम लोग, बाद में फास्ट हो जाता है कैलकुलेशन। तो वेट दिया गया है बेंजीन का और टॉलुइन का, तो वेट ऑफ ए बेंजीन 23.4 ग्राम एंड वेट ऑफ बी यानी टॉलुइन 64.4 ग्राम, यही तो दिया गया था। और हिंट के लिए कुछ दिया गया और कुछ भी नहीं दिया गया, दोनों को मिक्स करके आंसर निकालना। चलो एक हिंट के लिए अपने तरफ से हम लोग खुद कर ले रहे हैं, क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन C6H6A खुद ही निकाल ले रहे हैं सर। 12 छिंगी 72 और 6 78 ग्राम, पता चल गया। इसी तरीके से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ टॉलुइन यानी C6H5CH3 जिसको हमने बी मान रखा है, तो निकाल लेते हैं। 7 कार्बन है, 6 और एक साथ 12 × 7 हो गए कितने, 84, और 5 3 8 हाइड्रोजन, 84 और 8 कितना हो जाएगा, 92 ग्राम। ये हो गया, सारा डाटा दिया गया है। पूछा क्या क्या गया है वो भी हम बता दे रहे हैं। पार्शियल प्रेशर पूछा गया ए का, पार्शियल प्रेशर पूछा गया बी का, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछा गया क्या होगा
मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज पूछा गया YA, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन इन वेपर फेज पूछा गया यानी YB। इतनी चीज पूछी गई है, सारी हमने आपको सामने लिख के पेश कर दी। अब यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन करना है एक एक करके। सबसे पहले निकालते हैं सर हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, जो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड पी नॉट ऑफ ए। तो यहाँ से हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू मोल ऑफ ए यानी बेंजीन का मोल डिवाइड बाय टोटल मोल मतलब Na प्लस NB एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए Ng। ए हमने बेंजीन मान रखा, तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पर सर हम लोग। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू मोल ऑफ ए, मोल नहीं दिया वेट दिया गया ए का 23.4, तो 23.4 डिवाइड बाई 78 मोल हो गया। सेम यहाँ पे भी कर दिया 23.4 डिवाइड बाई 78 मोल ऑफ बेंजीन ए प्लस मोल ऑफ टॉलुइन 64.4 डिवाइड बाई 92, ये हो गया। और इंटू पी नॉट ऑफ ए दिया गया है 75 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये सॉल्व करना है। अब 23 और बाकी सॉल्व आउट करोगे तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये डिवाइड कर लेना 0.3 टाइम्स डिवाइड होगा, इधर भी ये 0.3 प्लस ये 7 टाइम्स डिवाइड होता है 0.7 इंटू 75। तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकल गया। कैसे, 7 और 3 10 0 कैंसिल आउट हो गया, 75 इंटू 3 कर लो, 3 पंजे 15 5 चलेगी 1 7 21 1 22, 22.5 मिलीमीटर ऑफ Hg। एक आंसर निकल गया हमको पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। यहाँ से हमने एक आंसर कैलकुलेट कर लिया है, कौन सा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकाल लिया है सर। ठीक है कि नहीं, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट पन्ने पे चल के पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एंड पी नॉट बी मतलब टॉलुइन के लिए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू मोल ऑफ बी डिवाइड बाय मोल ऑफ बेंजीन प्लस मोल ऑफ टॉलुइन और इनटू ये। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू, ये भी हमने निकाला था 64.4 डिवाइड बाय 92 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट टॉलुइन का। सेम केस यहाँ पर भी है, बेंजीन के लिए था 23.4 अपॉन 78 एंड प्लस 64.4 डिवाइड बाय 92 और इनटू ये टॉलुइन का प्योर वेपर प्रेशर दिया गया 25। सॉल्व किया, अभी सॉल्व किया ही था, ये आया था 0.7 और ये आया था 0.3, ये आया 0.7, ये तो 1 बन गया, ये हो गया 25, तो 25 संदे 175, तो ये हो गया सर 17.5 mm ऑफ Hg। तो हमको पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलुइन, क्योंकि बी हमने टॉलुइन माना हुआ था, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन निकाल दिया, दोनों निकाल दिया। आ गया। अब सॉल्यूशन का कैसे निकालोगे, आसान है सर। सॉल्यूशन का निकालने के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए में पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जोड़ देते हैं, दे तो होता है दोनों ही वोलेटाइल। तो बी का 17.5 निकाला हुआ और ए का कितना निकाला था 22.5। दोनों ऐड कर दिया, कितना बन गया यहाँ से सर 40 mm ऑफ Hg। तो सॉल्यूशन का भी हमने निकाल लिया, 40 मिलीमीटर ऑफ Hg आ गया। 3 कैलकुलेशन हमने कर लिए। देखो एक ही क्वेश्चन में सारे डाटा रख के हमने मैक्सिमम क्वेश्चन मैक्सिमम पार्ट कवर कर रहे हैं। बाकी भी आगे अलग अलग वैरायटी और वेरिएबल के क्वेश्चन आएंगे, तो वो भी हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अभी ये था तो अभी इसको सॉल्व कर ले रहा है, ठीक है। बताओ भाई, बात समझ में आती जा रही तो ही बढ़ाएं आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कोई बता सकता है कैसे सॉल्व होगा, एनीवन कोई बताए। सर अभी आपने फॉर्मूले सारे लिखे ही थे, ये देखो ये सारे लिखे थे, ये फॉर्मूला यूज कर लिया, ये यूज कर लिया और ये यूज कर लिया। अब निकालना है हमको YA, ये वाला टोटल प्रेशर यानी सॉल्यूशन का प्रेशर हमको पता चल चुका है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पता चल चुका है। तो क्या इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते यहाँ पर हम लोग, तो यही फॉर्मूले का यूज किया। पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ
बेंजीन इन वेपर फॉर्म इनटू टोटल प्रेशर यानी सॉल्यूशन का। तो यहाँ से वाई ए की वैल्यू निकालनी थी जो हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल। बेंजीन के लिए पार्शियल प्रेशर अभी हमने निकाला 22.5 आया था, टोटल निकाला 40 आया था। तो यहाँ से वाई ए की वैल्यू अब कैलकुलेट कर लो, वेपर फेज में निकालना था ना, वाई ए होता है वेपर फेज। तो ये जब कैलकुलेट करोगे बताओ यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी। ये ऊपर ले जाओ तो 2.25 अपॉन 4 हो गया। तो यहाँ से वाई ए की वैल्यू आ गई सर 0.4 पंजे 20 25 4 छिंगे 0.56 लगभग मान लो। कितना आ गया 0.56। ठीक है, इतना कर ले रहे हैं। इसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर। यहाँ से मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज हमने निकाल ली, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, जो हमने कितना निकाला है लगभग 17.5 निकाला हुआ है, और डिवाइड बाय क्या कर दिया 40। तो यहाँ से भी वाई बी की वैल्यू निकाल लिया 1.75 अपॉन 4। तो वाई बी यहाँ से कितना हो गया 0.4 चौके 16 बचे 15 और 4 या 12 लगभग 0.43 मोल फ्रैक्शन ये और ये एक वेपर फेज में दोनों के मोल फ्रैक्शन हमारे पास कैलकुलेट कर लिए आ गए। ठीक है, अब इसमें एक कुछ पॉइंट हमको मिलेगा, चाहो तो हम उसको बता भी सकते हैं, चाहो तो रहने भी दे सकते हैं, मर्जी है। क्या क्या मिलेगा बताओ, इधर बताओ हमको एक चीज। सब प्योर प्रेशर जो ए का था वो बी से ज्यादा था कि नहीं ज्यादा था? ये देखो ए का प्योर प्रेशर बी के प्योर प्रेशर से क्या है ज्यादा है। बेंजीन का प्योर प्रेशर और टॉलुएंट के प्योर प्रेशर से क्या था ज्यादा था। इससे रिजल्ट क्या निकल के आया कि जिसका प्योर प्रेशर ज्यादा होता है उसी की वेपर भी ज्यादा बनती है। ये देखो बेंजीन की वेपर ज्यादा बनी हुई है, मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, और टॉलुएंट की वेपर कम बनी है क्योंकि इसका मोल फ्रैक्शन कम है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये पॉइंट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग सर क्या कि हेयर इस क्वेश्चन से पॉइंट मिला हमको कि हेयर इन क्वेश्चन प्योर प्रेशर ऑफ बेंजीन ए वो ज्यादा था प्योर प्रेशर ऑफ टॉलुएंट से, दैट इज ए यानी कि बेंजीन इज मोर वोलेटाइल। ये तो पता चल गया। और जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है इसका मतलब उसने वेपर ज्यादा बनाई होगी, इसलिए ए क्या हो जाएगा हमारे पास मोर वोलेटाइल हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से क्लियर हो जाता है। इसीलिए वेपर फॉर्म में मोल फ्रैक्शन ए का बी से क्या आएगा ज्यादा आएगा, इसलिए वाई ए ग्रेटर देन क्या होगा यहाँ पर वाई बी होगा। ठीक है, द वेपर फेज इज रिचर इन मोर वोलेटाइल कंपाउंड। द वेपर फेज इज रिचर मतलब ज्यादा होती है और मोर वोलेटाइल कंपाउंड। मोर वोलेटाइल कंपाउंड के लिए सर जो वेपर फेज होती है वो क्या होती है हमारे पास ज्यादा होती है। ठीक है, सो द सॉल्यूशन इज कॉल्ड, यही रूल क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड नोवाल्स रूल। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं सर? नोवाल्स रूल बोल देते हैं। ठीक है, LO नोवाल्स रूल, ये हो गया। क्लियर है इतना पॉइंट? बताओ भाई। ठीक है, तो देखो ये था हमारे पास आज कुछ हम लोगों ने चीजें ऐसी पढ़ी हैं, ऐसी देखी है, ऐसी जानी है, जिसमें देखो वेपर प्रेशर क्या ये हमने कंप्लीट कर लिया। पिछली क्लास में भी हम लोगों ने वेपर प्रेशर देखा ही था, बेसिक उठाया था। तो पिछली क्लास में सॉलिड लिक्विड सिस्टम उसके फॉर्मूले कैलकुलेट किए हुए थे, और इसके अलावा सॉलिड लिक्विड पिछली क्लास में लिक्विड लिक्विड किया था, इस क्लास में सॉलिड लिक्विड कर लिया, उसके फॉर्मूले लिख लिए हैं। और एक क्वेश्चन जो है हमने ये क्वेश्चन लिक्विड लिक्विड सिस्टम पे किया हुआ है, और इससे एक पॉइंट निकल के आया हुआ है नोट का,
वो हमने आपको बता दिया नोवाल्स रूल से रिलेटेड था। ठीक है, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमारे पास नेक्स्ट क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही बाकी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे सर, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो आने वाले क्वेश्चंस होंगे हमारे पास। ठीक है, इतने पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ एवरीवन। चलो फिर आज इतना रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में फिर और ढेरों क्वेश्चन लेके आपके सामने आएंगे। थैंक यू सो मच।